Assalamualaikum guys, I hope you're doing fine. My name is Asha Siddiqa and today we are going to read Narcissistic Personality Disorder. Narcissistic Personality Disorder is what is for you? ये क्या है? क्या ये है कि जो अपने आप को परफेक्ट समझता है, या फिर क्या ये है जो ये समझता है आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, आई एम अबव द आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और मुझसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है, लोगों को मुझे एडमायर करना चाहिए, यहाँ पे हर चीज़ पे सिर्फ मेरा ही हक है। जो भी समझते हैं, या आपके लिए जो भी नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी है, आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपने इसको कभी देखा है, सोचा है, समझा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है इसके साथ के, तो फिर तो आपके एक्सपीरियंस काफ़ी मज़े के होंगे और आपको शेयर करने चाहिए। ओके, अब हम क्लस्टर बी का लास्ट डिसऑर्डर है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें वैसे ही हमारा सारा हो जाता है कि अच्छा ये एक मेंटल ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेटेड सेंस होती है, सेल्फ एस्टीम होती है। इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम ऐसे होती है कि बहुत ही ज़्यादा कोई हाई अपनी सेल्फ एस्टीम ये लोग समझते हैं। इन लोगों को ये होता है कि मेरी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मुझे सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए, डीप नीड फॉर एक्सेसिव अटेंशन, कि मुझे सबसे ज़्यादा अटेंशन, मुझे सबसे ज़्यादा एडमिरेशन मिलनी चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, कि मेरे सामने मुझसे ये चीज़ शुरू होनी चाहिए और मुझ पर ही हर चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ट्रबल्ड रिलेशनशिप इसी वजह से, क्योंकि इन लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ये लोग टेंशन भी डिमांड करती हैं और गिफ्ट्स, हर चीज़ ये लोग डिमांड करती हैं, हर तरह से सर्विसेज भी। तो इस वजह से ये काफ़ी ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स में रहते हैं लोग इनके साथ। अ लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, और इन लोगों के पास दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं होती है। और हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लिटरली इनके पास एम्पैथी नहीं होती। इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, कैसा नहीं महसूस हो रहा। इनके लिए सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी मैटर करती है। और इन लोगों की इतनी बड़ी अना होती है ना कि एक चूंटी की टांग जितनी भी कोई गुस्ताखी किसी से हो जाए तो वो काबिल माफ़ नहीं होती। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी ट्रेस। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो उनसे होती हैं वो कम्पीट इंटेंसली, कि इंटेंसली कम्पीट करते हैं, हर हाल में इनको फर्स्ट ही आना है, उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। लाइक कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, ये लोग सब कुछ जायज़ करके कम्पीट करते हैं। हर पॉसिबिलिटी को अपने सामने रखते हुए ये लोग कम्पीट करते हैं, और वो पॉसिबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि लीगल ही हो, ठीक है। लाई कंपल्सिवली, वही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि इन लोगों के लिए लीगल इलीगल कुछ भी नहीं है, इन लोगों के लिए सिर्फ यही है। इस वजह से ये लोग झूठ भी काफ़ी बोलते हैं। नीड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, हमेशा इन लोगों को अटेंशन चाहिए होती है। नीड अदर्स टू बाय इनटू देयर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, कि वही चीज़ कि वो लोग इनके अकॉर्डिंग चले, इनके अकॉर्डिंग काम करें, लोग इनको एडमायर करें, और जैसे ये चाहते हैं ना लोग वैसे ही सोचें, वैसे ही खाएं, वैसे ही पहने, वैसे ही चलें अकॉर्डिंग टू देम। ब्लेम अदर्स फॉर देयर एक्शंस, अगर कोई गलती हो गई है, इनको कोई मुश्किल हो गई है, इनको किसी से कोई फेलियर का सामना करना पड़ गया है, या कुछ भी इतनी सी भी मुश्किल इनको पेश आई है ना, इन्हें अपने साथ वाले पे या दूसरों पे ये इल्ज़ाम डालना है। इनकी कभी गलती होती ही नहीं है और ये गलती कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया ना, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड पीपल, तो वो इस दुनिया से बाहर के लोग होते हैं, इसलिए वो लोग गलती नहीं कर सकते। ट्राई टू यूज़ अदर्स टू सर्व देयर पर्पस, अब दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों को ये होता है कि लोग इनके ही अकॉर्डिंग खाएं, इन लोगों के अकॉर्डिंग सोचें, इन लोगों के अकॉर्डिंग पहने, इन लोगों के अकॉर्डिंग बैठें। तो इस वजह से ये अपने पर्पस के लिए, अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डू नॉट इन्वेस्ट इमोशनली इन द नीड्स ऑफ अदर्स, के लोगों के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते, अपने इमोशंस जो उनसे वो लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से हमने पीछे भी पढ़ा कि ट्रबल्ड रिलेशनशिप के, अपने रिलेशनशिप्स में काफ़ी ट्रबल्ड फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग डिमांडिंग होती है। इन लोगों को लोगों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इमोशनली भी, टाइम भी, लोगों की एनर्जी भी चाहिए होती है, और लोगों की सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, लेकिन ये लोग मतलब इन रिटर्न नहीं दे पाते या दे
ले सकते। फ्रीज आउट पीपल हु डू नॉट डू व्हाट दे वांट। अब वही चीज़ के ये लोगों से दूर हो जाते हैं या लोगों को अपने करीब नहीं आने देते जो वो ना करे जो ये लोग चाहते हैं। दे ट्राई टू आइसोलेट पीपल दे वांट टू कंट्रोल। और ये लोग जिन लोगों को ये कंट्रोल करना चाहते हैं या जिन लोगों को अपने ये फ़ैन सर्कल में अपने एडमायर्स में रखना चाहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी की पहली शर्त ये होती है कि वो दूसरों से अलग हो जाएं, कि एक बंदा जो इनके साथ है उस बंदे को ये किसी और के साथ महसूस ही नहीं कर पाते, मतलब कि देख के खुशी नहीं हो पाते, देख ही नहीं पाते ना। तो इस वजह से इन लोगों को होता है जो इनका है वो सिर्फ इनका ही है, बेशक वो बंदा है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स, अपने स्पोज और अपने पार्टनर्स, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर हैं वो वाले पार्टनर्स, हर किसी को इनको होता है ये वो सिर्फ इनके ही हैं। और ये ओनली चाइल्ड होते हैं ना, वो ज़्यादातर ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ अडेप्ट करते हैं, ओनली चाइल्ड या फिर पैम्पर्ड चाइल्ड जो उनसे हों फैमिली के वो। अब ये वीडियो सिर्फ इतनी है, हमने इसकी पर्सनैलिटी ड्राइंग कर ली है। अब आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपने अगर देखी है कैसे देखी है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। और अगर कोई पॉइंट रह गया तो मेंशन कर दीजिएगा, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो सी होगी वो DSM-5 के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बेस्ड होगी, पार्ट 2। और पार्ट 3 जो सा होगा वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।